What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Wednesday, 18th of Feb, and 3 days back, the markets were about to breach 25,500 levels, but wahan se ek green engulfing candle banaya, and from that point onwards, the markets are fortunately giving some sort of a follow-through moves. And when the markets were about to close below 25,500 levels, even there was a decent amount of surge in India VIX, and even the long-term option contracts had surged. But now that the markets are coming back up and the markets are holding above 25,500 levels, even today the VIX was down by 2.5%, and from almost 14 levels, the India VIX has started to trade somewhere around 12.5 levels. Today the markets opened pretty flat, but within the first 1 hour, Nifty slid by 100 points and Sensex slid by more than 300 points, and wahan pe markets ne ek base banaya, and from there we saw a decent amount of recovery where Nifty shot up by almost 200 points and Sensex shot up by almost 550 points. And Sensex straddles, they opened at 500, so again 100 points of overnight crush dekhne ko mila hai, and that made delta neutral trading, short wall trading kind of unviable on an intraday basis. अगर आप delta neutral trade किए भी होंगे तो most of that whatever volatility crush or the theta decay that would have completely gone in the delta adjustment cost, because with 500 straddle open, Sensex moved down 300 points and shot up 550 points. And for tomorrow's Sensex expiry, straddles are closing at 400, so most probably कल 350 के नीचे ही straddles खुलने वाला है. If you remember, last week there was again a 100-point crush on Sensex expiry where the straddle closed at 400 on 1DT and opened at 300 on the day of expiry. And the markets again 25,800 के ऊपर Nifty close दे रहा है. So let's get to the terminal and let's see कल के Sensex expiry के लिए क्या trade plans बन सकता है. ऑल राइट, डेली चार्ट पे मार्केट ने एक काफ़ी अच्छे कॉन्फ्लुएंस लेवल से सपोर्ट उठाया है, दैट टू विथ अ डिसेंट बुलिश काइंड ऑफ अ पैटर्न. यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के साथ मार्केट्स ने सपोर्ट लिया है एंड द मार्केट्स इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ अ फॉलो थ्रू एज वेल. बिकॉज इस कैंडल के बाद अगर मार्केट फिर से वापस आ जाता एंड इस कैंडल के 50% के नीचे अगर क्लोज कर देता, देन अगेन ये जो पैटर्न है वो इनवैलिडेट हो सकता था. बट अगेन फॉर्चुनेटली इवन एस्टरडे मार्केट्स जैसे इस कैंडल के 50% के आसपास आया, वहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए एंड द मार्केट्स वर पुश्ड हायर एंड इवन टुडेज डिप वाज एग्रेसिवली बॉट. 100 पॉइंट्स के डिप आते हुए ही बायर्स एक्टिवेट हो रहा है. बट एट द सेम टाइम अनटिल अनलेस वी गेट अ डेली क्लोज अबाउट 26,000 लेवल्स, वी शुड नॉट बी कंप्लीटली बुलिश. तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग साइडवेज काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर में है एंड 26,000 के ऊपर जब एक डेली क्लोज मिल सकते हैं, वी गेट अ डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड टू कंप्लीटली चेंज आवर बायस टू बुलिश बायस. तो लोअर टाइम फ्रेम पे निफ्टी से अच्छा सेंसेक्स की बात करते हैं, तो बिकॉज टुमारो इज सेंसेक्स एक्सपायरी. सेंसेक्स अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो यू कैन नोटिस दैट देयर वाज अ बिट ऑफ वॉलिटिलिटी. मॉर्निंग फ्लैट ओपन हुए एंड वी वर एक्सपेक्टिंग 83,000 लेवल्स. हमने डिस्कस किए थे कि 83,000 लेवल्स पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ से हम लोग एक मीन रिवर्सन ट्रेड लेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने 150 पॉइंट्स के पहले ही मार्केट्स ने यहाँ पे यू टर्न मार दिया था. बट अगेन दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स एंड यस्टरडेज हाई ऑल्सो गॉट टेकन आउट बाई द एंड ऑफ द डे. सो एक क्लोजिंग काफ़ी अच्छा क्लोजिंग मिला हुआ है. सो हो सकता है कि कल अगर 83,800 83,900 के आसपास अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो देन मोस्ट प्रोबेबली 84,000 प्लस और माइनस 200 पॉइंट्स के आसपास एक्सपायरी हो सकते हैं. अगर स्ट्रैडल की बात करें तो यस्टरडे ऑल्सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कि we are constantly seeing almost 100 points of overnight crush on Sensex. So this has been the phenomena since we saw that massive gap up on Nifty. Because निफ्टी में उस गैप अप के दिन काफ़ी ज़्यादा पोजिशनल ट्रेडर्स जो है बड़े बड़े लॉसेस ले रहे हैं, तो आफ्टर दैट दे वुड हैव रिड्यूस देयर एक्सपोजर. तो सडनली द मार्केट ऑलवेज वर्क्स इन फॉर्म ऑफ द साइकिल्स, राइट. पहले फियर रहता है, देन ग्रीड रहता है, देन फिर से कोई लोग ग्रीड के वजह से उनका एक बड़ा लॉस हो जाता है, देन दोज पीपल विल गो इन टू फियर एंड देन दैट विल ओपन अप अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर काइंड ऑफ प्लेयर्स. तो उसके बाद क्या हो रहा है, the lot of people are not willing to take home the straddles. तो अगर आप नोटिस करते हो तो towards the end of the day तो straddles थोड़ा higher level पे close हो रहा है and immediately next day पे markets flat खुल रहा है and that is leading to a decent amount of wall crush. तो कल भी स्ट्रैडल 600 के आसपास क्लोज हुआ था एंड टुडे वी ओपनड एट 500 लेवल्स एंड बिकॉज द मार्केट्स वर डिपिंग तो फर्स्ट 1 आवर में एज सच कुछ डीके देखने को नहीं मिला. बट जैसे मार्केट्स में यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेके मार्केट्स जैसे यहाँ पे ऊपर मूव करना चालू कर दिया, देन सडनली द डीके ऑल्सो किक्ड इन एंड 500 से लेके ऑलमोस्ट 400 तक आ गया. बट यू कैन नोटिस दैट ओवर द लास्ट 2 आवर्स ऑलमोस्ट 1 o'clock से लेके 3:30 तक इतना कुछ ज़्यादा खास डीके देखने को मिला नहीं. एंड इनफैक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ साथ एक
स्ट्रैडल में स्पाइक भी देखने को मिला एंड वो जो स्ट्रैडल स्पाइक हुआ था सिर्फ वो स्पाइक अभी वापस कूल ऑफ हुआ है. सो वी आर क्लोजिंग समवेयर अराउंड 400. देन अगेन आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ स्ट्रैडल ओपन्स एट 300 टुमारो एज वेल, बिकॉज लास्ट एक्सपायरी भी ऑलमोस्ट स्ट्रैडल 100 पॉइंट्स का एक ओवरनाइट क्रश देखने को मिला था 1DT टू 0DT ट्रांजिशन में. तो हो सकता है कि कल भी ऐसे हो जाए, बट अगर 300 के आसपास खुलता है तो देन डोंट गेट इन टू द पोजिशंस, डोंट मेक योर पोजिशंस राइट एट द फर्स्ट टिक एंड वेट फॉर द मार्केट्स टू कम टू योर लेवल्स. ओपन इंटरेस्ट की बात करें कि नोटिस दैट 84,000 लेवल्स पे कॉल्स ज्यादातर ऐड हो चुके हैं. अ लॉट ऑफ पीपल हैव यूज्ड दिस अप मूव टू एक्चुअली शॉर्ट द 84,000 कॉल्स एंड एट द सेम टाइम 83,000 83,500 के लेवल पे ज्यादातर पुट्स भी ऐड हो चुके हैं. बट अगेन अगर कल 84,000 लेवल्स पे कुछ शॉर्ट कवरिंग आता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट अनदर 200-300 पॉइंट्स ऑफ अप मूव एज वेल. एंड अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अगर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड्स की बात करें, आज का जो लो है दैट विल बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ लोकल मिनिमा फॉर टुमारोज एक्सपायरी. एंड आज का लो भी नहीं बोलूंगा मैं, दिस लेवल इटसेल्फ विल बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ लोकल मिनिमा दैट इज 83,300 लेवल्स. तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो देन इट विल गिव सम सॉर्ट ऑफ अ डिसेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्सपायरी ट्रेडर्स, बिकॉज एक्सपायरी ट्रेडर्स के लिए एक काफी अच्छा एक रेंज बन जाता है, बिकॉज 83,500 लेवल विल बी गिविंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रेंज. अगर कल 300 रुपीज पे भी अगर स्ट्रैडल खुलता है तो देन 83,300 that is 200 points on the downside and 200 points on the upside. So the holding power of these 83,500 straddlers would be extremely high. तो 83,500 straddle would be the likely scenario अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो. बट अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस लेवल को अगर ऊपर कर देता है तो देन आई कंसिडर इट सम सॉर्ट ऑफ अ रेंज शिफ्ट. तो बेसिकली मार्केट्स इस रेंज के ऊपर फेयरली ट्रेड करना शुरू कर देता है. यस ऑफ कोर्स आज के जो दोपहर के टाइम पे यहाँ पे ब्रेकआउट जरूर मिला है, बट मैं इस जो ये प्राइस एक्शन को मैं अभी फेयर ट्रेडिंग में नहीं बोल सकता, बिकॉज या उसके ऊपर मार्केट्स में थोड़ा बहुत एक आधा घंटे का ट्रेडिंग एक्टिविटी होना चाहिए, स्पेशली द नेक्स्ट डे. तो मेरे हिसाब से अगर आज का जो हाई है वो ब्रीच हो जाता है एंड 15 मिनट अगर यहाँ पे ट्रेड करना चालू कर देता है तो देन मेरे लिए एक रेंज शिफ्ट हो जाता है एंड कल के लिए ये जो लेवल है ये मेरे लिए सपोर्ट बन जाता है. एंड मेरे लिए कल का लिए रेजिस्टेंस जो है दिस विल बी द रेजिस्टेंस 84,000 एंड 84,200 लेवल्स. तो अगर मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही मैं ये पोजीशन करूंगा कि 84,000 लेवल्स पे स्ट्रैडल ट्रेड करने के लिए मैं पोजीशन करूंगा. यस भले मार्केट्स 83,800 के आसपास ही हो, बट देन आई वुड पोजीशन माई सेल्फ एट द 84,000 स्ट्रैडल लेवल्स, बिकॉज मार्केट अगर ये लेवल ब्रिज करता है तो मोस्ट प्रोबेबली 84,000 कॉल राइटर्स को थोड़ा बहुत तकलीफ देने के लिए 84,000 लेवल्स के आसपास आने वाला है. एंड 84,000 लेवल्स के आसपास आके एक आधा घंटा हॉल्ट करेगा, देन वहां पे 84,000 लेवल्स पे काफी ज्यादा स्ट्रैडल्स बिल्ड होने वाला है. एंड मोस्ट प्रोबेबली वो स्ट्रैडल्स जो बिल्ड होने वाला है 200 से लेके 250 रुपीज स्ट्रैडल वैल्यू पे बिल्ड होने वाला है. तो एक्सपेक्ट 200 एंड 250 पॉइंट्स ऑफ मूव्स मल्टीपल इन मल्टीपल डायरेक्शंस. एंड यहाँ पे 24 84 200 250 लेवल्स जो है, तो हो सकता है कि अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट्स कैन सी 84 200 84 250 लेवल्स एज वेल. बट अगर मार्केट गैप डाउन खुल के लेट्स से मार्केट स्टार्ट ट्रेडिंग इन दिस रेंज फॉर 15 मिनट्स, देन दिस रेंज विल बी काइंड ऑफ सॉलिडिफाइड फॉर द मार्केट्स. एंड कल का जो एक्सपायरी था निफ्टी एक्सपायरी, इट वाज नॉट सच एन इजी एक्सपायरी फॉर द ऑप्शन राइटर्स. तो कल भी सिमिलर काइंड ऑफ एन एक्सपायरी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. इट वुड नॉट बी लाइक एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी. कल जैसे इतना डिफिकल्ट में लगता नहीं कि इतना डिफिकल्ट होने वाला है, बट ऑफ कोर्स देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ वॉलिटिलिटी. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन एज यूजुअल 2 o'clock के बाद जो गामा मूव्स है इट इज काइंड ऑफ a given. तो because of a huge amount of volumes, especially algo driven volumes, 2 o'clock के बाद definitely काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहने वाली है. एंड अगर एक बड़ा गैप अप मिल जाता है तो देन वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली डिप टू दिस लेवल. ये लेवल्स के आसपास डिप करने के लिए वेट करो एंड यहाँ पे थोड़ा बुलिश स्ट्रक्चर्ड वाला ट्रेड्स को आप बना सकते हैं. एंड व्हेन आई से बुलिश स्ट्रक्चर वाला ट्रेड्स, यू कैन शॉर्ट नेकेड पुट्स विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, यू कैन गो फॉर कॉल डेबिट स्प्रेड और यू कैन इवन गो फॉर डेबिट कॉल रेशियोज विच लुक समथिंग लाइक दिस. लास्ट एक्सपायरी के टाइम पे मैंने आपको पुट रेशियोज के बारे में बात किया था. तो कल के लिए अगर मार्केट्स गैप अप खुल के यहाँ पे आता है तो यू कैन इवन गो फॉर कॉल डेबिट कॉल रेशियोज पे आप कर सकते हैं. अगेन आई एम हियर टू ओनली गिव यू द बायस. ट्रेड स्ट्रक्चर्स आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से आपको ट्रेड स्ट्रक्चर्स करना पड़ेगा. मेरे कहने पे या किसी के कहने पे पॉइंट ए ट्रेड ओपन करना एंड पॉइंट बी ट्रेड को क्लोज करना ये तो आप सीख ही जाओगे, बट हाउ द मार्क टू मार्केट बिहेव्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ट्रेड. जब आप ट्रेड ओपन करते हैं यहाँ पे
एंड जब आप ट्रेड को क्लोज करते हैं यहाँ पे तो मार्क टू मार्केट ऐसे लीनियरली मूव नहीं करता, तो डिफरेंट सिनेरियोज के हिसाब से मार्केट डिफरेंट पाथ्स लेने वाला है, डिफरेंट पाथ ए, पाथ बी, पाथ सी, तो कैसे कैसे वो पाथ लेगा उसके हिसाब से हम लोगों को एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है. सो अगेन एज आई एम सेइंग, आई एम ओनली हियर टू गिव यू बायस एंड ट्रेड स्ट्रक्चर. यू शुड बी टेकिंग दोज पर्टिकुलर ट्रेड स्ट्रक्चर्स विच यू आर कंफर्टेबल हैंडलिंग, मैनेजिंग एंड हैविंग अ कंटिजेंसी प्लान विथ. ऑलराइट, सो कल के एक्सपायरी काफ़ी सिंपल रखने वाला है. अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो देन वेट फॉर द मार्केट्स टू डिप टू दिस लेवल एंड टेक सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड. अगर मार्केट फ्लैट खुल के अगर 15 मिनट के अंदर आज के जो हाई है उसको तोड़ देता है, देन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अ रेंज शिफ्ट एंड पोजीशन योरसेल्फ अराउंड 84,000 स्ट्रैडल लेवल्स. अगर मार्केट गैप डाउन खुल के यहाँ पे 15 मिनट स्पेंड करता है तो देन 83,400 या 83,500 लेवल स्ट्रैडल वुड बी माई likely bet for tomorrow's expiry. All right, and I'll see you right after tomorrow's expiry. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.